लागा, रामचंद्र गुणवर नहीं लागा। सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ओ सुनत ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। ओ रामचंद्र गुणवर न लागा, रामचंद्र गुणवर नहीं लागा। रामचंद्र गुणवर। अशोक वाटिका में जाकर के क्या सुनाया? रामचंद्र गुण बर नहीं लगा। सशोक माता बैठी थी, माँ का दुख दूर हो गया क्योंकि रामचंद्र गुण बर नहीं लगा। कथा केवल क्या करती है? जीवन में आपके कष्ट है, दुख है, उसका हरण कर लेती है। हनुमान जी ने अपना नाम नहीं सुनाया, भगवान गोविंद का नाम सुनाया, भगवान राघवेंद्र सरकार का नाम सुनाया। इसलिए दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राघवेंद्र सरकार का दास। अपने को कभी महाराज बड़ा मत मान लेना। हनुमान जी तो महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन किशानुम ज्ञानी नाम आगर। माँ पिता को कोई भी तराजू लाओ महाराज, आज तक तराजू ही नहीं बना कि हनुमान जी को तोल पाए। हेम शैलावदेहम, ये सोने के समान चमकने वाले ज्ञानी नाम आगर गण्यम सकल गुण निधानम। एक गुण नहीं, दो नहीं, सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। पर उसके बाद भी आप क्या देखते हो? रघुप्रिय भक्तम, भगवान के भक्त, और हाथ जुड़ा रहता वात जातम नमामि। हनुमान जी का हाथ जुड़ा रहता है। हनुमान जी महाराज की। इस प्रकार से उमरिया ना सरकार हमारे। तो दास बनो तो हनुमान जी जैसा, दिखावटी दास मत बनना। क्योंकि ये जहां बैठे हो ना, यहाँ कथा श्रवण करते समय महाराज कहीं हनुमान जी यहाँ, क्योंकि गदा लेके नहीं आते, गदा लेकर के तो कहाँ जाते हैं? लंका। यहाँ जब आते हैं महाराज तो फक्कड़ बाबा कहीं आकर के बैठे होंगे किसी कोने में, भगवान कृष्ण की कथा, भगवान राम की कथा, भगवान राम की कथा सुनने के लिए बैठे होंगे। इसलिए जब यहाँ कथा सुनने बैठो तो आप ये होना चाहिए कि ये साधारण सा प्रांगण नहीं, ये हनुमान जी का प्रांगण है। यहाँ कथा जब से प्रारंभ हो और जब तक विश्राम ना हो जाए तब तक निष्मुक्त हो करके। तो ये कहां से बात चली थी? दास। आज वह सेवक नहीं है तो सेठ जी व्याकुल हो गए क्योंकि प्रतिदिन उनको भोजन कराते थे। आज सेठ जी को ऐसा लगा कि जीवन का सर्वस्व चला गया हो, क्योंकि परमात्मा मिलने के बाद भी चला जाए तो फिर कुछ मिलने के बाद भी कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ भी ना हो, परमात्मा मिल जाए तो ना कुछ मिलने के बाद भी सब कुछ मिल गया। आज ऐसा लग रहा है त्रिलोकचंद्र सेठ जी को कि जीवन का सर्वस्व चला गया हो महाराज। सेठ जी ने क्या किया कि भोजन की थाल रखी तो थी, पर महाराज उन्होंने भोजन को ग्रहण नहीं किया, भूखे रह गए और पागलों की तरह पुकारते हुए अंतर्यामी अंतर्यामी अंतर्यामी। और अंतर्यामी हो तो कहो, हो तो बोले। सेठाइन से कहा, क्योंकि उन्होंने आते समय वचन लिया था कि मेरे भोजन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और कोई मेरी निंदा न करे। मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तूने, मैं तो कहीं मैंने कोई चर्चा ऐसी की नहीं। सुबह से लेकर शाम तक मैं व्यापार करता हूँ, मैंने किसी से उसकी चर्चा की नहीं। जब मैंने नहीं की, तू कहती मैंने नहीं की, तो फिर ये चर्चा अगर ना होती तो अंतर्यामी कहाँ चला जाता? उसने कहा था, वचन लिया था। सेठाइन ने कहा, मैंने तो प्रत्यक्ष में कुछ ऐसा कहा नहीं, मैंने उसके सामने कुछ ऐसा नहीं कहा। हाँ, ये बात जरूर है कि आज मैं बगल वाले के यहाँ गई थी, वो आपस में बातें होने लगी तो दो चार बातें निकल आई, मैंने कहीं नहीं जानबूझ करके। सेठ जी को लगा कि जब पड़ोसन की यहाँ बात हो रही थी तो वो कैसे जान गया। आज सेठ जी को गुरुजी की बात याद आने लगी कि गुरुजी ने कहा था कि तुम अगर नियम से सेवा करोगे भगवान तेरे यहाँ आएंगे। आज भगवान आ गए
और मैंने भूल कर दी और सेठ त्रिलोकचंद्र की आंखों में अश्रु भरे हैं। परमात्मा, आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैं जान नहीं पाया कि मेरे घर में साक्षात परमात्मा आया था और रोते हुए को मनाने के लिए माधव प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान ने कहा, त्रिलोकचंद्र मैं तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, माँ क्या मांगना चाहता है? तो त्रिलोकचंद्र ने प्रार्थना की, मेरे में सामर्थ्य नहीं थी, ये गुरु कृपा के कारण आज आपको दर्शन हुआ है। गुरु कृपा के कारण ही भगवान, कहा गया कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो मिला। तो इस प्रकार से महाराज गुरु कृपा से, अगर आप, मैंने बताया नियम की बात आई भागवत में, तो दुनिया वालों के लिए नियम मत करना नियम तो भागवत सुनने का करना, गुरु के लिए करना, ब्राह्मण के लिए करना, हनुमान जी के लिए करना। नहीं तो जिस आप व्यवहार की दृष्टिकोण में कितना भी मनाओगे ना, दुनिया रूठ जाएगी। दुनिया रूठे अपने सब रूठे, चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। क्या श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी। कृष्ण मुरारी गिरधारी, हे कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी इस तरह में काम नहीं चलेगा। हमें भी आपको अगर त्रिलोक जैसा भगवान अंतर्यामी पाना, सभी लोग हाथ खड़ा करें। कृष्ण मुरारी गिरधारी, बोलिए नटवर नागर वनवारी, नटवर नागर वनवारी। ओ रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, ओ रोज सुनूं मैं सत्संग जाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर, तुझे रिझाऊं तेरा नाम गाकर। कृष्ण मुरारी गिरधारे, गिरधारे नटवर नागर वनवारी, नटवर नागर वनवारी। ये कृष्ण मुरारी गिरधारे, कृष्ण मुरारी गिरधारी। ये नटवर नागर वनवारी, नटवर नागर वनवारी। कोई कुछ बोले मैंने भर ली है हामी, कोई कुछ बोले मैंने भर ली हामी। श्याम सुंदर के मैंने कर ले गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ले गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। और तेरे दर पर शीश झुका कर, तेरे दर पर शीश झुका कर, सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर, सब कुछ पाया तुझको। भक्त बांके बिहारी लाल से कहता है, दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है, दीदार के काबिल कहाँ अपनी नजर है, ये तो उनकी इनायत है कि रुख उनका इधर है।
तेरे दर पर शीश झुका कर गए, तेरे दर पर शीश झुका कर। हो सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर, सब कुछ पाया मैंने तुझको पाकर। हो मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी, मुझ जैसे खोटे को तुमने कर दिया नामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ले गुलामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठे चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर के मैंने कर ले गुलामी, अपने सब रूठे। कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी। कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण सब गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी। कृष्ण मुरारी गिरधारी, कृष्ण मुरारी गिरधारी, नटवर नागर बनवारी, नटवर नागर बनवारी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। हाथ उठे हैं, जय जय श्री राधे। आवश्यक सूचना, श्री अविनाश मिश्रा जी, मुन्ना भैया खैरा, वार्ड क्रमांक 16, जिला पंचायत सदस्य अश्वनी मिश्रा, और आकर के व्यासपीठ पर श्री अश्वनी मिश्रा जी आकर के भागवत के प्रति अपना भाव प्रकट करें। श्री अश्वनी। मैंने सुना है आपके विषय में, मुलाकात तो खैरा में हुई। जय जय। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ऐसे धार्मिक रहता है, भगवान हनुमान जी के प्रति बड़ा सौहार्द रहता है। तो आप श्री अभी चुनाव के माध्यम से, यद्यपि जब तक चुनाव लड़ा जाए और चुनाव जीतने के बाद सब व्यक्ति, चाहे किसी दल का हो, चाहे राम दल का हो, चाहे श्याम दल का हो, चाहे किसी दल का हो, फिर तो नेता सबका होता है। ऐसे आप श्री किसी से भेदभाव नहीं करते, उनका स्वभाव है अश्वनी। तो आप श्री ने अच्छी जीत, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब आप श्री जीते। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा 2 मिनट, क्योंकि उसके बाद कथा का क्रम फिर भगवान के जन्म तक पहुंचना है, और आपका वक्तव्य हनुमान जी के प्रति जो सौहार्द है, और कुछ न कुछ हनुमान जी की सेवा जरूर आप लेंगे स्वेच्छा से, कोई व्यासपीठ से, ऐसा नहीं कि आपको इतना ही करना है। तो श्री राधे। अरुण पांडे दोहा की तरफ से 500 रुपए भागवत व्यासपीठ के लिए, और आश्रम के लिए आपने 1000 रुपए का सहयोग प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। और हम सबके बीच परवानंद द्विवेदी, पूर्व सरपंच खैरा भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। राम प्रसाद कुशवाहा की तरफ से दोहा 200 रुपए, श्री शिव कुमार मिश्रा जी की तरफ से 500 रुपए, प्रदीप पांडे 100 रुपए, धर्मेंद्र सिंह बैकुंठपुर की तरफ से 200। ताली बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसे दानदाताओं के लिए तालियां बजनी चाहिए। कृष्ण दत्त शुक्ला 500 रुपए, विनोद शुक्ला 100 रुपए, श्रीनिवास शुक्ला 200 रुपए। जय श्री कृष्ण।
बहुत बहुत साधुवाद व्यासपीठ से आशीर्वाद। तो अश्वनी भैया थोड़ा सा आकर के 2 मिनट का वक्तव्य देंगे, उसके बाद फिर कथा। क्योंकि आपका वक्तव्य मैंने प्रत्यक्ष में तो नहीं सुना, लोग बताते थे कि बड़े मार्मिक शब्द वो बोलते हैं, जिसको क्यों जनता ने स्वीकार कर लिया, उसके शब्द कभी बेकार हो सकते हैं क्या? जिसको जनता ने स्वीकार कर लिया, उसके शब्द कभी बेकार नहीं हो सकते। आज हमारे आपके बीच में बड़े श्रद्धा के साथ और 2 मिनट में अपना वक्तव्य देंगे आप श्री। आज इस हमारे उमरिया नाथ जी के प्रांगण में भगवान कृष्ण को समर्पित भागवत कथा के पूज्य गुरुवर आदरणीय परमानंद जी और आप सब हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग साथी देवतुल्य लोग यहाँ पधारे हैं। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे और गुरु जी की कृपा बनी रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे और आप सब इसी तरह धार्मिक आयोजन करते रहें। मुझसे भी जो बन पड़ेगा मैं सहयोग करूंगा इस कथा आयोजन में और गुरु जी के चरणों में। और एक बार आप सबको इस धार्मिक आयोजन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सब यहाँ निरंतर आए, मुझे जरूर आने में देरी हो गई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इसी तरह इस कीर्तिमान भागवत कथा को हर वर्ष आयोजित किया जाए, मेरी आप सबके साथ बहुत सारी प्रार्थना। धन्यवाद। बोलो एक बार बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। बड़े ही सुमधुरों से भगवान हनुमान जी के प्रति उनका प्रेम भाव आपने देखा। हम लोग तो सोचे थे इस बार इतना परिश्रम हो रहा है, हो सकता है अगली बार डेट सोच के दी जाएगी, पर आपने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये नहीं करना है। डेट कंफर्म 21 से 27 जो बसंत का उत्सव है, अब कहीं नहीं, उमरिया नाथ के चरणों में ही रखा जाएगा। बहुत बहुत एक बार व्यासपीठ से उनके लिए ताली बजा करके आप भाव प्रकट करेंगे। तो इस प्रकार से महाराज आपने देखा कि नियम करने से परमात्मा भी मिल जाता है। हम अपने जीवन में अगर नियम बनाएं तो परमात्मा मिलेगा, क्योंकि ये गुरु कृपा से हुआ। जो काम दवा से हो न सका, जो काम दवा से हो न सका, वो काम दुआ से होता है। जो काम दवा से हो न सका, वो काम दुआ से होता है। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए, जब सच्चा सद्गुरु मिल जाए, तो बात प्रभु से होती है। जो काम दवा से हो न सकी, वो बात दुआ से होती है। सच्चा सद्गुरु मिल जाए तो बात प्रभु से होती है, बात उमरिया नाथ सरकार से होती है। तो उसी प्रकार से गुरु कृपा मिल जाए और हनुमान जी की कृपा मिल जाए, तो फिर परमात्मा आए भी रह नहीं पाते। आगे कथा आती है कि महाराज जल, क्योंकि आपने सुना गोवर्धन में जल बढ़ा, भगवान की कृपा से उस जल के लिए अगस्त जी का आवाहन किया गया। अगस्त जी महाराज आए जल पान करने के लिए। परीक्षित जी ने कहा इतने महात्मा थे तो अगस्त जी को क्यों बुलाया भगवान ने? बोले कि रामा, तो भगवान राम और सीता के रूप में एक दिन माँ सीता ने क्या कहा कि 1-2 चपाती पाने वाले, रोटी खाने वाले ब्राह्मण आते हैं, ऐसा कोई ब्राह्मण आए जिसको भोजन करा करके भोजन करने में वो तृप्त हो जाए, मैं कराने में। माँ का स्वभाव। भगवान ने कहा चिंता मत करो। अगस्त जी को स्मरण किया, अगस्त जी महाराज आए और आकर के सीता माँ बनाती जाए, भोजन पकाती जाए। सीताराम गुणग्रामं पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरौ। तो वो सीता जी भोजन बनाती जाती और अगस्त जी महाराज भोजन पाते जाते। ऐसे महाराज नॉन स्टॉप 1 वर्ष भोजन चला। कारण क्योंकि बना रही है माँ। जब माँ, जो बालक
माँ के हाथ से रोटी या कि खाने वाला पदार्थ खाया होगा, अगर वो होटल में खाएगा तो उसे होटल की रोटियां अच्छी नहीं लगेंगी, भोजन अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि माँ रोटियां तो कोई भी दे सकता है, पर रोटियों के साथ वात्सल्य कौन दे सकता है? ये केवल माँ कर सकती है। भोजन तो महाराज आपको होटल में मिलेगा, पर वो आपको डाइनिंग टेबल सजाया जाएगा, कुर्सियां लगाई जाएंगी बैठने के लिए, पर वो वात्सल्य नहीं मिलेगा। आप महाराज जो माँ के कराए हुए भोजन में, आप चाहे महाराज भट्टी में बैठ करके भोजन कर लो, चाहे रोटी नमक खाओ, पर माँ का बनाया हुआ खाओगे तो उसका स्वाद ही कुछ अलग है। तो अगस्त जी को माँ बनाती जा रही है, अगस्त जी पाए जाते हैं, और माँ बनाए स्वाभाविक है स्वाद होगा। खाते जाते माता बनाते बनाते महाराज हाथ 1 वर्ष नॉन स्टॉप भोजन चला। माता ने कहा, प्रभु से कहा था कि कोई तगड़ा ब्राह्मण लाओ जो भोजन करता जाए, और ऐसा लाया कि बंद ही नहीं कर रहा। 1 रोटी 2 रोटी पाने वाला नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, ऐसा प्रबंध करते हैं कि हजारों रोटी खाने के बाद भी मना करने वाला ब्राह्मण नहीं। अब आप खूब कराओ चकाचक भोजन। माता को चिंता हुई, महाराज यहाँ तक कि रिद्धि सिद्धि को आना पड़ गया रोटी बनाने के लिए। और रिद्धि सिद्धि रोटियां बेलती जाती और माँ सेकती जाती, और जाकर अगस्त जी प्रेम से पाते जाते। ये बनाते बनाते महाराज खाते, वो बनाते जाते वो खाते जाते। अब महाराज खत्म हो गया, पर अभी अगस्त जी का पेट नहीं भरा। जाकर के पूछा कि महाराज अभी और कितनी, जब आधी हो जाए तो कम से कम पानी पी लीजिएगा। कह रही माता जी जब आधी हो तब ना पानी पीऊं। तो माता ने विचार किया कि इतना भोजन किया, अभी करने के बाद भी बोल रहे हैं अभी आधा नहीं हुआ, इनका आधा कब होगा? भगवान के पास प्रार्थना करके गई, बोले आपसे जरूर प्रार्थना हमने की थी, पर ऐसा ब्राह्मण मिला कि भोजन किए ही जा रहा, कितना बनाए। भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं, क्या चाहती हो? अरे अब हाथ दुखन लागे, क्या किया जाए? बोले कि अब भोजन में जब अब की बार ले जाना रोटी खिलाने के लिए, खीर खिलाने के लिए, उसमें तुलसी पधरा देना। तुलसी पाते ही अगस्त जी तृप्त हो जाएंगे। और क्यों? क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो भगवान भी बिना तुलसी के नहीं पाते। और भगवान के भक्त भी जिस भोजन में तुलसी नहीं रहती तो उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। अब तो घरों में तुलसियां भी लगाना बंद कर दी। गमले में अब वो क्या लगाया जाता? गमलों में अब वो प्लांट मनी, क्या कहते हैं उसको? मनी प्लांट। घरों में आंगनों में मनी प्लांट। हमने पूछा, एक जगह गया मैं, भैया ये किसका वृक्ष है? वो सांपों की तरह है बिल्कुल, उसमें पत्ते हरे भरे। बोले मनी प्लांट है। तो हम कहा ये मनी मने पैसा, तो ये देता? बोले आज तक महाराज जी दिया तो नहीं, तो हमको क्यों लगाए हो? बोले सब कहते हैं कि इससे मनी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो तुलसी लगाने की परंपरा थी। आजकल मनी प्लांट गमलों में, घरों में जहां देखो वहां मनी प्लांट। जहां मनी प्लांट लगेगा वहां मनी पैसा आएगा। महाराज मनी प्लांट से मनमोहन नहीं रिश्ता, पैसा से जरूर आयोजन हो सकता है। जैसे इन आयोजनों में पैसे की आवश्यकता, धन की आवश्यकता होती है। हमारा भगवान राम, भगवान कृष्ण तो प्रेम का भूखा है। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से भजता है मुझको, भव से बेड़ा पार है। भव से बेड़ा पार है। भगवान प्रेम के भूखे हैं। आयोजन में धन की आवश्यकता है, कोई कार्य करो कि धन की आवश्यकता है। तो भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो वहां धन नहीं, बोले मन की आवश्यकता है। वहां तो मन लेकर के आओ। तो बताने पर तुना विष्णुना लसति सोवती यसा तुलसी। तुलसी का मतलब क्या है? आपको लगता है कोई वृक्ष होगा? तुलसी वृक्षों में सबसे बड़ी औषधि है। इसीलिए भगवान कृष्ण और वनों में कम समय दिया, पर वृंदावन में ज्यादा। आपने देखा होगा कि वृंदावन में भगवान बांके बिहारी अभी भी वास करते हैं। वृंदावन में निधि वन है, और जहां भगवान ने रास किया, कदम्ब का वन, काली मर्दन भगवान ने किया। जितनी लीलाएं वृंदावन में हुई हैं, अन्य वनों में उतनी लीलाएं नहीं हुई। कारण क्या था? क्योंकि भगवान बिहारी जी को तुलसी से बड़ा प्रेम, तुना विष्णु हो जाते हैं। ये तुलसी की महिमा है।
तो उसी प्रकार अगस्त जी महाराज को जब भोजन कराते समय अतृप्त थे, तो तुलसी रखते ही भगवान एक बार में भोजन पाया और तृप्त हो गए। बोले तुलसी महारानी की। इस प्रकार से महाराज, और जब पानी पीने का नंबर आया तो राम जी ने बताया कि कृष्णा जन्म में ये भगवान राम जी की सेवा में आपको भोजन मिला, श्याम जी की सेवा में आपको जल मिलेगा। तो अगस्त जी का स्मरण इसलिए किया, अगस्त जी का स्मरण किया। अगस्त जी ने ब्रज के सारे जल को एक बार में ही महाराज सारा जल पी गए। देखते देखते इंद्रकुल स्प्रिया हुई, आकर के महाराज प्रार्थना करने लगा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से उससे बड़ी भाव में स्तुति है। एक श्लोक के माध्यम से स्तुति करते हैं, उसके बाद क्षण चलते हैं। आज भगवान बांके बिहारी लाल का विवाह भी है, और हमारे इस आयोजन के जो कि कथा की सेवा के लिए यहाँ, क्योंकि आयोजन कराने वाले तो हनुमान जी हैं, पर मुख्य रूप से हनुमान जी हैं, पर आप सब इसमें लगे हो। इसी प्रकार राजन मिश्रा जी जो फूल के हैं, उनका आज जन्म दिवस है। उन्होंने कहा महाराज जी जन्म दिवस है, तो हमने कहा जन्म दिवस घर में क्यों मना रहे हो? अब आप सरपंच हो गए तो सबके हो गए, सरपंच यानी सबके हो गए, तो जब आपकी आज्ञा है तो जरूर। तो फिर आज उनका जन्मदिन भी है ना। उमरिया नाथ सरकार के स्वामी के चरणों में बैठकर भगवान का विवाह भी होगा उमरिया नाथ सरकार के चरणों में, और बसंत पंचमी भी है। तो सब लोग यथा स्थान बैठे रहे, बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है। यहाँ के लोग बड़ा टाइम के पाबंद है, लगता है काम की चिंता रहती है, राम की चिंता नहीं रहती। बताओ, जिसको काम की चिंता रही, जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम नहीं। आप काम चाहते हो तो भगवान नहीं आएंगे, आप राम चाहो तो क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। तो महाराज देखते देखते अगस्त जी महाराज ने उस जल को पिया। आगे बहुत ही सुंदर वर्णन है। उसी गोवर्धन में एक स्थान है जहाँ मंदाकिनी गंगा, मानसी गंगा प्रगटी, वहां जाकर स्नान करने का फल महाराज आज भी, जैसे आप यहाँ त्रिवेणी में स्नान करो वो फल मिलता है, वो हमारे ब्रज वसुंधरा में मानसी गंगा स्नान कर लीजिए वही फल मिलता है। गंगा गंगा यो ब्रूयात् यो जनानां शतैरपि, गंगा दर्शनात् मुक्ति विष्णु लोकम स गच्छति। 1 किलोमीटर से नहीं, 2 से नहीं, 100 से नहीं महाराज, 1000 किलोमीटर नहीं, 10,000 किलोमीटर से भी अगर गंगा मात्र कह दिया जाए तो हमें क्या मिलता है? विष्णु लोकम स गच्छति, भगवान विष्णु का वह वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाता है। ऐसी मानसी गंगा का ये वैशिष्ट। एक व्यक्ति बोले कि महाराज गंगा का ये स्वरूप हरिद्वार में भी गंगा है, हरिद्वार में भी माँ गंगा का स्नान, यहाँ त्रिवेणी में भी माँ गंगा का स्नान, माँ मंदाकिनी का चित्रकूट में, जहाँ सकल लोग पूछो रघुपति कथा प्रसंग, पूछो रघुपति कथा प्रसंग पावनी गंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंग, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। ये तो स्थानों की गंगा का नाम मंदाकिनी, अलखनंदा इत्यादि। आप वहां ना जा पाओ तो भागवती ये गंगा में स्नान करो, वही फल मिलेगा। बोलो भागवत भगवान की जय हो। एक मित्र थे, वो अपने पत्नी को लेकर के हरिद्वार गए स्नान करने के लिए। फोन लगा करके पूछा, महाराज जी गंगा में स्नान करने से पहले क्या नियम किया जाए? हमने कहा ज्यादा नियम मत करना, आप स्नान कर लेना, सबसे बड़ा नियम यही है। तो बोले किस तरफ मुख करके? उत्तर की ओर की पूरब की ओर? तो हमने कहा भैया आप उत्तर करो कि पूर्व, पर ये देखना कि जो वस्त्र
जहां उतार के रख रहे हो उस तरफ जरूर मुख कर लेना। नहीं आप करोगे हर हर गंगे, वहां चोर घूमते रहते, कर देंगे भाई क्या कहेंगे, कर देंगे हम आपको नंगे। आप करो खूब हर हर गंगे, तो क्योंकि सबका अपना अपना धर्म है, वहां भी उनका काम। आप गंगा में स्नान करोगे, वहां जो चोर चक्के घूमते रहते हैं, खूब करो हर हर गंगे, हम कर देंगे तुम्हें नंगे। तो हम कहे भैया आप ना उत्तर करना ना पूर्व, जिस तरफ आप वस्त्र रखना उसी तरफ आप मुख करके स्नान करना, माँ गंगा कृपा कर देंगे। गंगे मातु की जय। इस प्रकार से महाराज मंदाकिनी और वहां मानसी गंगा का वैशिष्ट है। आगे कथा आती है कि एक बार एकादशी के दिन नंद बाबा स्नान करने के लिए जमुना गए, पर उनको ध्यान ना रहा कि अभी रात्रि काल है। स्नान किया, रात्रि में स्नान किया तो वरुण देवता क्रोधित हो गए। एकदा नंदात्मने जमुना स्नापित्वा तदार्भकम। महाराज एक बार जमुना स्नान के लिए बाबा ने एकादशी के दिन कहाँ गए स्नान के लिए कि प्रातः काल उठूंगा स्नान कर लूंगा, पर उस दिन बाबा रात्रि भर जागते रह गए। उनको पता ही नहीं चला कि अभी भोर हुई नहीं, और रात्रि में जाकर के स्नान कर लिया और स्नान किया। वरुण देव को क्रोध आया, और क्रोध आया तो बाबा को उठाया और लेकर के चले गए। अब बात पता चली कन्हैया को। कन्हैया ने कहा एकादशी के दिन बाबा स्नान करने गए, अभी तक आयो नहीं भैया, क्या हो गए पता करो। पता किया, जाकर के भगवान ने जमुना में स्नान किया, बाबा हो तो पता चले। भगवान ने ध्यान किया, वरुण लोक में थे, वरुण को जाकर के डांट लगे, तो को पता नहीं ये मेरो पिता है। अरे भैया ये स्नान करवे के ताई जमुना में एकादशी तिथि थी, स्नान करवे के ताई गए और अवस्था सयानी है, घड़ी का कांटा इधर उधर हो गया, नहीं देख पाए। अरे भैया ये मेरे पिता हैं। ऐसा कहने पर वरुण देव प्रसन्न हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे गोपियों ने भगवान को पाने के लिए, भगवान को रिझाने के लिए, क्योंकि सब भगवान को, माधव को अपना परमेश्वर मानती है, पर कात्यायनी की पूजा करती है। तो पूजा करने से पूर्व हम स्नान किया करते हैं। देवो भूत्वा देवम यजे। हम गंगा जी जाते हैं या तो क्या पहले नहाते हैं, यहाँ से नहा के जाते हैं आप? नहीं, हम वही नहाते हैं। उसी प्रकार पूजा से पूर्व, पूजा करने से पूर्व कात्यायनी जाकर के जमुना में स्नान करती, पर स्नान करती पर निर्वस्त्र होकर के स्नान करती। तो वरुण देवता रुष्ट होते पर कुछ कहा नहीं, क्योंकि भगवान की प्रियसी हैं, भगवान जिनसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने एक दिन बताया कि गोपियों भगवती को रिझाना चाहती हो तो यहाँ ऐसे स्नान। भगवान देखते देखते वस्त्र लेकर कदम्ब में चढ़ गए। कदम्ब में भगवान बैठ गए ले जाकर के। गोपियों को समझ में आया, भगवान ने समझाया कि निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान तो छोटे से बालक थे। कुछ लोगों की यहाँ, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान ने माने ये जो शरीर है मनुष्य का, स्त्री और पुरुष का, ये हमारे लिए कि हम ये स्त्री है, पुरुष भगवान के लिए तो सब भगवान के पुत्र हैं। भगवान के तो सभी हैं उनके पुत्र। तो भगवान की दृष्टि क्या थी कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। तो समझ में आया, कात्यायनी को जाके मनाया। खड्गम चक्र गदे सुचाप परिघान शूलम वसुंडिम शिरः शंखम संदतिम करस्तिनयनम सर्वांग भूषावृताम कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। कात्यायनी मातु की ततो दुर्गा दुर्गातिनाशिनी। अगर भगवती प्रसन्न हो जाएं तो जो मांगो वो दे सकती हैं, अगर क्रोधित हो जाएं तो जो है उसको नष्ट करती हैं। ततो भगवती क्रुद्ध्वा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी। महाराज ये दुर्गति से बचा भी लेती हैं, अगर क्रोधित हो जाए तो दुर्गति कर भी देती है। ये सामर्थ्य है, ये आदि शक्ति है। अलखनंदा ये भगवान भगवती जितनी भी देवियां हैं सब इनके शक्ति से ही। शिव भी महाराज अगर शक्ति अलग कर दी जाए तो शिव भी सब हो जाता है।
उनके चरणों में प्रार्थना की और भगवान ने इन लीलाओं के माध्यम से उनको समझाया। आगे कथा आती है, गोप ग्वाल भगवान गौचारण करने के लिए गए और वहां पता चला ब्रह्मा बाबा को। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि देखते ही देखते ब्रह्मा बाबा ने क्या किया कि उनको भ्रांति हो गई। भ्रांति हुई, भ्रांति के कारण भगवान ने उनकी भ्रांति दूर की। आगे कथा आती है कि एक बार गोप ग्वाल ने प्रार्थना की भगवान से, हम भगवान देखना चाहें। आप, हमने सुना है कि आप भगवान हैं, आपने कालिया मर्दन कर दिया, आपने गोवर्धन उठा लिया, आपने केसी को मार दिया, आपने धेनुकासुर को मार दिया, आपने इतने राक्षसों